हेलो एवरीवन। आज हम फोर्थ क्लास की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू एनसीईआरटी की बुक है ये। उसका चैप्टर 9 आधा और चौथाई को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। चैप्टर 9 आधा और चौथाई। मिंटू बिल्ली और मोटू बिल्ली दोस्त थे। यानी बिल्ली कौन कौन है? एक है मिंटू और एक है मोटू। एक दिन उन्होंने मालिनी की रसोई से चपाती चुराई। इसे मैं लूँगा, मिंटू ने कहा। नहीं, इसे मैं लूँगी, मोटू ने कहा। जब वे दोनों लड़ रहे थे तब वहाँ टीटू बंदर आया। अरे, लड़ क्यों रहे हो? क्या समस्या है? उसने पूछा। बिल्लियों ने कहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस चपाती को हम दोनों कैसे बांटें। तब टीटू ने कहा, अच्छा, चिंता मत करो, मैं इस चपाती को तुम दोनों में बांट दूंगा। चालाक टीटू ने चपाती को कुछ इस तरह बांटा। तो यहाँ पर देखिए एक बार, ये देखिए, ये यहाँ पर टीटू है और इसने एक चपाती के दो हिस्से कुछ इस तरह से किए हैं। एक ये वाला हिस्सा देखिए और ये वाला देखिए। यहाँ पर एक रोटी का ये आधे से कम भाग है और ये वाला आधे से ज़्यादा भाग कर दिया। ये बराबर नहीं है, बायां भाग ज़्यादा बड़ा है, मिंटू और मोटू ने कहा। ओ, कोई बात नहीं, मैं इसे बराबर कर दूंगा, कहकर टीटू ने बायां हिस्सा तोड़ा और एक टुकड़ा खा गया। यानी इस रोटी में से उसने एक हिस्सा जो है वो तोड़ लिया बराबर करने के लिए रोटी को, और वो खा गया। अब देखो, टीटू ने बोला कि अब देखो ये बराबर है। अरे, अब दायां भाग ज़्यादा बड़ा है। यहाँ देखिए, ये वाला दायां भाग ये ज़्यादा बड़ा है। बिल्लियों ने चिल्लाकर कहा, मुझे माफ़ करना। ऐसा कहकर टीटू ने दायां हिस्सा तोड़ा और खा गया। फिर इसमें से हिस्सा तोड़ा उसने और खा गया। जब उसके पास एक छोटा टुकड़ा बचा तो उसने कहा, यह मेरे काम का मेहनताना है। टीटू ने जल्दी जल्दी बचा हुआ टुकड़ा भी खाया और पेड़ पर चढ़ गया। तो बच्चों, आपने देखा ना कि टीटू ने इनके साथ क्या किया है। मिंटू और मोटू के साथ क्या क्या किया, कैसे इनकी सारी रोटी खुद हजम कर गया है ना, बड़ी चालाकी से। अब हम देखते हैं बच्चों कि आधा आधा होता क्या है। यहाँ पर है आधा आधा। अगर बिल्लियाँ तुमसे कहे कि चपाती को दो बराबर हिस्सों में बांट दो तो तुम उसे कैसे बांटोगे? बताओ। मान लो एक चपाती है, उसके दो हिस्से करने हैं तो हम क्या करेंगे? उसके बीचों बीच हिस्से कर देंगे, है ना। अब जो टीटू है, टीटू ने क्या किया था कि एक रोटी थी टीटू के पास, है ना, एक चपाती थी। उसने क्या किया, उसका हिस्सा करने के लिए बार बार वो एक हिस्सा छोटा कर रहा था, एक बड़ा कर रहा था, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, एक चपाती ली है, उसके बीचों बीच बराबर हिस्से हमें करने हैं, तो वो दो हिस्सों में आधी आधी हो जाएगी। अब यहाँ है, अगर तुम टीटू की तरह चालाकी ना करते तो बिल्लियों को कुछ इस तरह हिस्सा मिलता। ये देखिए, इस तरह से आधी आधी रोटी बिल्लियों को मिलती। यहाँ पर है आधा, आधे का आधा। अगर दो बिल्लियाँ और आ जाए और खाना मांगे तो तुम एक चपाती को चारों में बराबर कैसे बांटोगे? तो चार हिस्से करने पड़ेंगे। तो ये कहती कि हाँ, हम में से हर एक को चपाती का चौथाई भाग मिल गया, तुम सही बंटवारा करती हो। तो यहाँ पर देखिए, इसने क्या किया, चार बिल्लियाँ हैं, मान लो ये दो बिल्लियाँ थी पहले, दो और आ गई, तो मान लो ये है चपाती,
तो इसका आधा हिस्सा यानी कर दिया, पूरा आधा कर दिया, यानी ये 2 हिस्सों में बट गई। फिर इनका और आधा कर दिया, मतलब ये 4 हिस्सों में बट गई। तो इस तरह से इसने चारों बिल्लियों में एक एक हिस्सा बांट दिया। यहाँ पर देखिए, ये देखो, ये 2 हिस्से इन बिल्लियों को मिल गए और ये 2 हिस्से, आधे के 2 हिस्से और कर दिए, ये इनको मिल जाएंगे। यहाँ पर है कई टुकड़ों के आधे। रानी को एक चॉकलेट मिली, उसने उसको बराबर बांटा और आधी अपनी दोस्त रानी को दे दी। तो यहाँ पर देखिए, ये चॉकलेट मिली, रीना को दे दी, सॉरी, आधी अपनी दोस्त रीना को दे दी। यहाँ पर देखिए, इसमें कई टुकड़ों के आधे टुकड़े कैसे करते हैं, कितने टुकड़े पहले हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हैं, है ना। तो अब आधे वो रीना को देती है रानी, तो 1 2 3 हिस्से जो है वो रीना को दे देगी और 3 हिस्से उसे मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, इसमें 3 है, ये दे देगी रीना को। उस हिस्से पर घेरा लगाओ जो रीना को मिला, तो ये वाला हिस्सा रीना को मिल गया। आगे इसमें है कि चॉकलेट के कितने टुकड़े हैं। चॉकलेट के टुकड़े हमने काउंट करे थे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6। तो चॉकलेट के हिस्से हैं 6 और रानी को कितने मिले, 6 का आधा 3। तो रानी के पास कितने टुकड़े बचे हैं, 3 टुकड़े बचे हैं, 3 उसने रीना को दे दिए। हाँ, आधी चॉकलेट भी उतनी ही स्वादिष्ट है जितनी की पूरी चॉकलेट। अब ये कहती है, आधे पन्ने की बहुत सारी आकृतियाँ। एक पन्ना लो, उसे 2 बराबर तिकोनों में काटो ताकि हर एक तिकोन आधे पन्ने के बराबर हो। अब इसे कहे कि एक पन्ना लेना है, 2 बराबर तिकोण में काटना है उसको, दोनों तिकोनों को अलग अलग रंगों से भर दो। अब जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए, ये इस तरह से एक पन्ना लेना है, एक पन्ना लिया है, यहाँ पर इसने ऐसे एक पन्ना ले लिया, ठीक है। अब इसने क्या किया, 2 बराबर तिकोनों में काटने के लिए आधे पन्ने को इस तरह से इसने बीचों बीच ऐसे काट दिया इसको, ठीक है, और दोनों तिकोनों को अलग अलग रंग से रंग दिया। ये तिकोने हैं। अब इन तिकोनों से अलग अलग आकृतियाँ बनाओ। नीचे एक ऐसी आकृति दिखाई गई, तो देखिए एक आकृति तो ये बनाई गई है। इसी तरह से आपको भी यहाँ पर अलग अलग तरह की आकृतियाँ जो है वो बच्चों बनानी है। आगे आ जाता है आधा करने के बहुत से तरीके। आधा करने के काफ़ी तरीके हैं। इसमें यहाँ दिया है कि मैंने एक आयत बनाई और उसे 2 बराबर भागों में इस तरह बांटा, हर भाग आधा आधा है। यहाँ देखिए, ये इस तरह से काट दिया इसने। हम इसे इस तरह लिखते हैं 1/2, यानी ये कहते हैं कि जो आधा होता है उसको 1/2 लिखते हैं। इसका मतलब होता है 2 में से 1 भाग, यानी जितने भाग किए हैं, 2 भाग किए हैं, तो वो भाग हमेशा नीचे रहता है। और 2 में से 1/2 का मतलब है 2 में से 1 भाग। तुम जांच सकते हो कि भाग बराबर है या नहीं, एक को दूसरे के ऊपर रख कर देखो। अब एक को दूसरे के ऊपर जब हम रखेंगे और वो बिल्कुल मिल जाते हैं तो फिर वो एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि तुम कितने अलग अलग तरीक़ों से आयत के आधे भाग कर सकते हो। 5 अलग अलग तरीके से यहाँ बना कर दिखाओ। तो यहाँ पर 5 आयतें दी गई हैं। देखिए, आप अपनी बुक में भी आसानी से देख सकते हैं कि 5 आयत यहाँ पर दी गई है। अब इन्हें अलग अलग तरीक़ों से 2-2 भाग में इनको बांटना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पहली आयत लेते हैं, जैसे ये, इसमें यहाँ बीचों बीच इसको काट देंगे तो ये 2 हिस्से हो जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इसी तरह जब हम आयत को यहाँ बीच में से ऐसे काटेंगे तो एक भाग ये और एक ये, 2 भाग हो गए। अगर हम आयत को ऐसे काटते हैं तो एक भाग ये हो गया, एक ये हो गया। हम इस तरीके से भी काट सकते हैं, एक भाग ये है और एक भाग ये बन जाएगा। हम इस तरह से भी काट सकते हैं, एक भाग ये और एक भाग ये, तो 2-2 भागों में हमने बांट दिया है।
क्या तुम जांच सकते हो कि ये बराबर है या नहीं? हाँ, इसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इन्हें काट लेंगे और फिर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। अगर एक दूसरे के ऊपर रखने से ये बिल्कुल फिट आ जाते हैं, पूरे पूरे आ जाते हैं, कोई भाग छोटा बड़ा नहीं है, इसका मतलब वो बराबर है। अगर उनमें से कोई भाग छोटा बड़ा है, इसका मतलब है कि वो बराबर नहीं है। अब आगे है इसमें चौथाई करने के कई तरीके। तो बच्चों ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।